नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और अपने पेपर की तैयारी बड़े ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, जैसे ही हरियाणा के अंदर रिजल्ट का माहौल आया, रिजल्ट खुलते ही बच्चों के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया कि एचएसएससी एक्शन मोड में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें एक बात का सामना करना पड़ रहा है कि सर पेपर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आपको अखबार के माध्यम से एक बात देखने को मिली थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बात देखने को मिली थी कि सर 10 नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हुआ उसके थोड़ा विपरीत। तो आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। क्लियर है? अब एक बात क्लियर हो गई, बच्चों के मन में जो क्वेश्चन है कि सर दिसंबर में पेपर होगा या नहीं, तो इस सब बातों पर चर्चा ही करेंगे भाई। देखिए, आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर जो अपडेट दी गई है वो देख लीजिए। एचएसएससी ग्रुप सी एंड डी की एग्जाम डेट कब होगी और वैकेंसियां कितनी कितनी कौन कौन सी आएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर पेपर दिसंबर में होगा या नहीं। तो देखिए, जिस तरीके से फिलहाल ये चल रहे हैं उस तरीके से मेरा ऐसा मानना बच्चे कि दिसंबर में हमारा पेपर नहीं होगा। दिसंबर में पेपर को दिसंबर में तो ये मान सकते हैं कि पेपर नहीं होगा, लेकिन इसको आपने ये मत सोचना मेरे भाई कि ये अब सर दिसंबर में नहीं हुआ ना तो ये आगे बढ़ता जाएगा, एचएसएससी का कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि अब की बार हिम्मत सिंह है मेरे भाई। कौन है? हिम्मत सिंह। और हिम्मत सिंह हिम्मत से सारे काम करेंगे और आप लोगों के भविष्य की चिंताएं उनको भी है। वो करेंगे क्या? कुछ बेहतरीन करेंगे मेरे भाई। बेहतरीन के चक्कर में सब कुछ लगा हुआ है। और तो बेहतरीन क्या है वो देख लीजिए, एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आगे एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, बेहतरीन करने के चक्कर में सब कुछ फंसा है। अब देखिए, फिर से एचएसएससी मजेदार में फंसी दिखाई दे रही है। जिस बात का बच्चों को सबसे बड़ा डर था ना, वो ये मजेदार शब्द, इससे बड़े डर लगता है बच्चों को। तो देखिए भाई, हरियाणा सरकार मजेदार में फंसी। सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज्यादा किया जाए। बात ये आती है कि सर सीईटी को क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना। ये एक संशय चला हुआ है उनके बीच, एक मन में चल रही हुई बातें कि ऐसा ना हो कि जैसे कि पीछे वाली भर्तियों में जो हुआ था, इन भर्तियों में भी ऐसा ना हो कि रुक जाए, बाद में केस हो, ये हो वो हो। अब देखिए, बात जो चली हुई है, ये सबसे बड़ी बात ये चली हुई है कि सर क्वालिफाई कर दिया जाए। तो क्वालिफाई की जब बात है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन उठता है कि सर फिर सीईटी लेना ही क्यों है अगर क्वालिफाई ही करना है। क्योंकि क्वालिफाई तो कितना है, 40% और 50% का आंकड़ा दिया है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे है ना, दो बातें चल रही है कि सर या तो इसको 60% किया जाए, यानी कि आंकड़ा बढ़ाया जाए, या फिर इसको क्वालिफाई किया जाए। और बात रही मेरे भाई आंकड़े की, तो जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक हमने जो सोचा है, कहीं ना कहीं से जो बातों का पता लगा है, तो वहां से क्या निकल के बात आ रही है कि सीईटी क्वालिफाई होगा। क्लियर है? अब देखिए, 2-4 बातें और भी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक नहीं भेजा सीईटी संशोधन का प्रस्ताव। तो सीईटी पे संशोधन होगा, और संशोधन कब होगा आप सभी बच्चों को पता है। अब विधानसभा सेशन शुरू होगा, वहां से क्या होगा भाई, पारित होगा, तभी तो ये संशोधन करेंगे। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि एचएसएससी आई और एचएसएससी ने कुछ भी कर दिया वो चलेगा, नहीं। पहले संशोधन होता है मेरे भाई। क्या होगा, विधानसभा में सेशन जब बैठेगा तो सेशन के अंदर बातें होंगी, और उस पर अगर पूर्णतः मोहर लग जाती है तब वो चीजें पारित होगी। और जब पारित होंगी तभी जाकर के तो क्या होगा कि ये किया जाएगा आगे। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये भी भाई, जो ये हरियाणा पुलिस की भर्ती थी, हरियाणा पुलिस के 5600 पदों की फिलहाल थमी, ये थम चुकी है मेरे भाई। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि होगी, नहीं होगी पक्का, बस कुछ टाइम के लिए थमी गई है। वो कारण क्या है वो भी देखिए। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ग्रुप में पदों का 10 गुना भेजा जाए, जो तय होगा उतने शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये सब बातें की है भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जो मैन बातें वो बता देता हूं। हरियाणा पुलिस की भर्ती एक बार थमी है, और बीच के बीच हरियाणा राजस्व आपदा प्रबंधन वाले बच्चे जो हैं क्लर्क लगे थे, वो भी कह रहे हैं हमें भी ज्वाइनिंग दे दो सर। क्या दे दो? ज्वाइनिंग। तो इन सब बातों पे भाई, यानी कि जो भर्ती रुकी हुई ना आपकी, भर्ती रुकी हुई होने का कारण सिर्फ एक ही है। वो रीजन क्या है वो सुन लीजिए। वो ये है कि आपके लिए पहले से कुछ बेहतर करने का गवर्नमेंट सोच रही है, कि ऐसा ना हो बाद में आपको दिखते हो। ये ऐसा होगा मेरे भाई, एक बार थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जैसे ये लेट हुआ, लेट होने के बाद अगर बाद में आएगा ना, तो
उसके बाद रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि ये पूरे का पूरा संशोधन करके कोशिश ये रहेगी इनकी अब की बार कि कोई गलती ना हो। और हम भी यही चाहते हैं कि सर एक बार अभी लेट कर दो, बाद में बच्चों को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इन सब बातों पे पूरे का पूरा फोकस किया जा रहा है। और देखिए सैन्य अफसरों के साथ कर चुके हैं चर्चा। ये सैनी साहब है मेरे भाई, ये अफसरों के साथ चर्चा में रहते ही हैं। अब देखिए बात ये रहती है कि सर क्या दिसंबर में होगा, क्या सर दिसंबर में होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा ऐसा मानना है कि दिसंबर में पेपर नहीं होगा। ये पेपर आपका जनवरी के लास्ट या फरवरी तक जाएगा मेरे भाई। कहां तक जाएगा? जनवरी के लास्ट या फरवरी तक। ये भी कब जाएगा? अब देखिए विधानसभा का सेशन बैठते ही फिर क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरवाएंगे आपसे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद फॉर्म भरवाए जाएंगे, और फॉर्म के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा, ये जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक लगभग पेपर लेने का काम करेंगे। अब बात ये आती है कि सर वैकेंसी कौन कौन सी होगी इसमें। तो देखिए भाई आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं बच्चे, कई बच्चों के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर अब तो वैकेंसी बची ही नहीं है, कि सभी बच्चे लगा दिए गए हैं। कम से कम 50,000 भर्तियां आएंगी मेरे भाई इस सीईटी पे। क्या है? इस सीईटी पे। ये जो सीईटी है ना, ये आने वाले आपके 4 साल निर्धारित करेगा, क्योंकि आने वाले 4 साल में जितनी भी भर्तियां आएंगी इसी पे आएगी। और आप सभी बच्चों को पता है भाई सीईटी हरियाणा वालों को एक बार लेना मुश्किल हो रहा, आगे बाद में नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे अपनी बुक उठा लीजिए और 50,000 भर्तियां जो आएगी वहां पे अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई उड़ान दें। अब भर्तियां किस किस की है? अब सभी बच्चों को पता है, एक तो एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसियां पक्की आएगी मेरे भाई। जो एमपीएचडब्ल्यू के बच्चे वो तैयार रहें, ठीक है। एक मंडी सुपरवाइजर की अच्छी अच्छी वैकेंसियां बता रहा हूं मैं आपको, मंडी सुपरवाइजर की, वही सुपरवाइजर, ठीक है, मंडी सुपरवाइजर की आएगी। ठीक है, आगे आएगी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की आएगी। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भी वैकेंसी आएगी, आपको देखने को मिलेगी। कंडक्टर देखने को मिलेंगे आपको। कौन होंगे? कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद वीएलडीए की वैकेंसी आएंगी मेरे भाई, वीएलडीए। उसके बाद 450 के आसपास आपकी जो आंकड़ा, देखिए भाई करेक्ट नहीं बता रहा मैं, एक आंकलन कर रहा हूं, 450 के आसपास सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएंगी। और ये सब इंस्पेक्टर पे तो मेरे भाई आप सभी बच्चों को पता है, इससे तो अच्छी जॉब है ही नहीं कोई भी। और ये मंडी सुपरवाइजर की भी अच्छी जॉब है, एमपीएचडब्ल्यू की भी अच्छी है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की अच्छी है, कंडक्टर की अच्छी है, वीएलडी की अच्छी है। ये अच्छी अच्छी वैकेंसियां बताई है। और इसके साथ साथ आपको पता है 5600 वैकेंसियों का जो विज्ञापन जारी हो चुका है, वो भर्तियां भी होगी। अब उस विज्ञापन पे भी दिक्कतें क्या आ रही है वो सुन लीजिए भाई। इस विज्ञापन पे दिखते ही है मेरे प्यारे बच्चे कि ये आचार संहिता में लगाया गया था, आचार संहिता में निकाला गया था। और आप सभी बच्चों को पता है कि भाई इसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। ये शायद, मेरा ऐसा मानना है मेरे भाई, ये दोबारा से एक बार रीएड होगा, क्योंकि सरकार आ ही चुकी है। रीएड करने में दिक्कत क्या है? क्या है? रीएड करने में दिक्कत क्या है? ऐसा भी मानना मेरा, जो ये हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी ये अब की बार जो नया सीईटी होगा उस पे आएगी, न कि पीछे वाले पे भाई। और जो फॉर्म भरवाए गए थे वो पीछे वाले की तरफ से भरवाए गए थे। तो आपके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जो हरियाणा पुलिस के 5600 वैकेंसियां हैं ये भी उसी के तहत आएंगी। क्लियर है? तो पेपर की तैयारी आप है ना बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आपने सिर्फ एक बात माननी है कि आपके पास 2 मंथ है मेरे भाई। कितने हैं? 2 मंथ है। तो इन 2 मंथ में आपने अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से रखना है। और ये मत सोचना कि भाई वैकेंसी है, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे। जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हैं ना वो बरसाती मेंढक होते हैं मेरे भाई। उनका ना तो कोई कंपटीशन होता। कंपटीशन किसका होगा? कंपटीशन उसी का होगा जो आज के दिन भाई किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है। यानी कि अपनी तैयारी को जो टाइम दे रहा है, कम से कम मेरे भाई आदत डालना शुरू कर दो, बैठने की सीटिंग बनाना शुरू कर दो, ताकि भविष्य में आने वाली भर्तियों पे आप लोग क्या कर सको भाई, पूरे का पूरा आकलन कर सको। और रही बात, जो सबसे बड़ी बात है सिर्फ एक ही है कि सर क्वालिफाई होगा या नहीं, इस पर सारी की सारी बातें अटकी हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिम्मत सिंह जी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और नायब सरकार के अंदर भाई आशा करते हैं कि ये नायाब ही काम करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है सारी की सारी बातें? तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताना था। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना क्यों है? क्योंकि आगे भविष्य में जितनी भी हमारी जो ऑनलाइन क्लासें आएंगे इस चैनल पे या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले मैसेज चला जाए आपके पास कि भाई अभी लाइव चल रहे हैं। क्लियर है? तो इसके लिए भाई सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।